बोलेंगे जन सुराज, जन सुराज। हाथ उठाइए एक बार सब आदमी। जनता का सुंदर राज। सब आदमी बोलिए जन सुराज। अपना राज नहीं चाहिए, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जितने देर से जिनके इंतजार में आप हैं, जन सुराज के सूत्रधार, हमने गांधी जी को नहीं देखा, बाबा साहब अंबेडकर को नहीं देखा। अभी बता रहे थे विमलेश जी, चाणक्य की बात, चाणक्य के विचारों को, गांधी जी के सपनों को, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार 18 महीना से आपके बीच पैदल चल के महाराष्ट्र के इस पावन धरती पर आए हैं और आपसे संवाद करेंगे। जन सुराज के सूत्रधार, एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी को। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका, आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। आपके पूर्व विधायक मुन्ना जी बता रहे थे कि हम बहुत कड़वा बात बोलते हैं, तो जब चीनी का रोग होता है तो लड्डू और मिठाई खाइएगा तो रोग और बढ़ता जाएगा। डॉक्टर बताता है करेला का रस पीना पड़ेगा, बिना उसके चीनी का रोग खत्म नहीं होगा। न खाइएगा करेला का रस, नहीं पीजिएगा तो शरीर में घुन के तरह ये चीनी का रोग आपको बर्बाद कर देगा। बिहार में जो दशा है लोगों का, आप नजर घुमा कर देखिए, गरीबी ऐसे झलक रहा है लोगों के चेहरे से। 18 महीना से हम पैदल चल रहे हैं, जिस गली गांव से निकलते हैं लगता है यही सबसे गरीब है, दूसरे इलाके में जाते हैं तो लगता है भाई तो उससे भी ज्यादा गरीब है। हम 3 दिन से चल रहे हैं आपके इलाके में, जितना गरीबी बदहाली देख रहे हैं एकदम हमारी समझ से परे है। इतना गरीब क्यों है आदमी? तो हम ये वोट मांगने नहीं आए, दल उल नहीं बनाए हैं। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। आप जीवन भर से यही सुन सुन के वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस लालू जी का शासन बनाया। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, हम भी आपको अच्छा बताएंगे, वोट लेकर जाएंगे, जीतने के बाद हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। आपको अगर समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और न खुले तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिए, वोट दीजिए लालू नीतीश मोदी को। गारंटी हम दे रहे हैं आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिए वोट। देखिए दुनिया में जितना लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी खत्म करने का। पहला रास्ता है नौकरी। अगर आपके घर में कोई नौकरी करने लगे तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है खेती। बढ़िया खेती करने वाला आदमी भी गांव में गरीब नहीं है। और तीसरा रास्ता है व्यापार।
अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, नौकरी नहीं है, खेती नहीं है, लेकिन बढ़िया बिजनेस व्यापार दुकान है, तो भी गरीबी खत्म हो सकता है। तीने गो रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी के लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, बढ़िया पढ़ाई होगा तब नौकरी मिलेगा। खेती के लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए, जमीन होगा, बाढ़ सूखा नहीं आएगा तो खेती से पैसा मिलेगा। और बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी होना चाहिए, पैसा पूंजी होगा तो दुकान बिजनेस व्यापार कर पाइएगा। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव में पंचायत में देख लीजिए, यहाँ ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा गया पढ़ने विद्यालय, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से जो पैसा वाला आदमी है वो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहा, उसके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा। वो क्यों? इसलिए कि स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा दिए, कोचिंग ट्यूशन दिलवा दिए, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश बाबू के राज में स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो बिहार में रहने वाले ज्यादातर परिवारों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। तो मान लीजिए पढ़ाई नहीं है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके हरियाणा पंजाब में लोग राजा हो गया, पूरा बिहार का आदमी जाकर हरियाणा पंजाब में मजदूरी करता है। खेती से आपका जीवन इसलिए नहीं सुधरा कि आप अपने गांव में देख लीजिए, यहाँ जो 100 आदमी रहता है, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं, तो खेती बेचारा करेगा कैसे? यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद, सामाजिक न्याय का बात हुआ, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया। तो 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। आज जो 40 आदमी बच गया, जिसके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो बिहार में खेती करने वाले जो आप लोग हैं, आप कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, आप खाने के लिए खेती करते हैं। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो जाए। खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का बियाह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई है ये नहीं, तो तीसरा एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता तो कोई ना कोई रोजी रोजगार व्यापार कर लेते, कुछ नहीं करते 5 गो गाय भैंस पाल लेते। उसके लिए विधायक मंत्री का क्या जरूरत है? वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी, याद रखिए, मोदी जी चाहे जितना हल्ला बचा लें, नीतीश लालू चाहे जो दावा कर लें, बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। दिन में 100 रुपया भी नहीं आप कमा रहे। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? और रोजी रोजगार के लिए पैसा कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप चाहे जिसको भी वोट दीजिए, सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि सिलेंडर बांट दे,
आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता। सरकार तो ये सब काम कर ही रहा है। बिजली आपके घर में आया है, सड़क पहले से ज्यादा बन गया, 4 किलो अनाज मोदी जी बांट रहे हैं, मंदिर बन गया, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के गरीब को जमीन मिले, खेती से आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को सरकार कर्ज दे ताकि हर आदमी अपने घर में कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। ये 3 काम होगा तभी गरीबी खत्म होगा। तब आप पूछिएगा कि बढ़िया ये तो बात बतिया रहे हैं, ये होगा कैसे, ये बताइए। किस नेता को वोट दे कि तीनों काम होगा? हम आपको अभी 10 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। आपको जिसको वोट देना है दे दीजिए, हम जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिए, और ये तीनों चीज आपके बच्चों के लिए हो जाएगा। जिसको जिसको अब रास्ता सीखना है उसको हमारे 3 सवाल का जवाब देना है। भाषण खत्म, 3 सवाल का जवाब दीजिए और अपने आप आपको रास्ता दिखेगा। जितना लोग आप यहाँ आए हैं सबको हाथ उठाकर बताना है, हाँ या ना बोलना है। बोलना सबको है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, हम पूछे हैं और आप लोगों ने कहा ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर, महिला पुरुष, सब ने कहा ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी हर आदमी को है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो अब आप देखिए आपकी बर्बादी का कारण। अभी दिखाते हैं कि इतने समझदार लोगों की बर्बादी क्यों है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव देखिए, चुप। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। कितना भी जोर से बोले हैं ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। कोई कहेगा कि कोई पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, और पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। तो छोड़िए पढ़ाई का बात, इतना तो आपको बुझा रहा है कि अगर आपके गांव पंचायत में एक फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। खेती तो आप सब लोग करते हैं, फैक्ट्री तो जब लगेगा तब लगेगा, खेती तो आप सब लोग करते हैं। 2 महीना पहले अभी धान बेचे हैं, कुछ लोग मकई बेचा होगा। धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे 1600 में, 1700 में। मकई का भाव है 2250, आप बेचे 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर हमारे धान का, मकई का 2100 मिलता तो हमारी आमदनी बढ़ती। लेकिन आपने कभी धान, गेहूं, मकई के दाम के लिए वोटे नहीं दिया। तो जब आप अपने पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपनी आमदनी के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया हम लोग तो सबको वोट दे दिए, किसको वोट दें? नेता को वोट देते हैं, काम नहीं करता है, इसका क्या गारंटी है
कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा, किस नेता को वोट दिया जाए। हम आपको अभी 2 मिनट में दिखाएंगे, जैसे आपको बर्बादी का कारण दिखाए वैसे 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है वो नेता लोगों ने, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को बताना है, जोर से बोलिए, जो खड़ा है उसको भी बोलना है। नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? बदलने का मौका नहीं है, नहीं किया है। पूरा गांव, अब बदलना नहीं है, पूरा गांव बोला है कि भैया जिसको भी वोट दिए कोई नेता हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके सामने, आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोलें तो हर आदमी को जोर से हाँ बोलना है, जोर से हाँ बोलना है। गलत बोलें तो ना बोलिएगा, बात खत्म करेंगे और आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब लोग सोच के बताइए, पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारे हिंदुओं ने कहा बच्चों को रोजगार मिले चाहे मत मिले, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? जोर से बोलिए, बना कि नहीं बना? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए भैया, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो महिला लोग बोल रहे हैं और आप लोग सुत रहे हैं। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को, मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं पड़ा है, मोदी जी को देख के वोट दिए हैं। तो 5 बरिस सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री लग रही है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरा बिहार से, सहरसा से आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप लोग तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। मेरे भाई, यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बता रहे हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज पर तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मोदी जी का चेहरा देखकर
तो तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर लाली चमक कैसे आएगी? वोट दोगे जाति धर्म के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? अरे आपने वोट दिया जात के लिए, तो जाति का चर्चा हो रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, तो मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आ गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, सिलेंडर मिल गया। आपने वोट दिया मोदी के लिए, मोदी देश के राजा बन गए। आपने वोट नहीं दिया अपने बच्चों के लिए, इसीलिए आपके बच्चों का दुर्दशा बना हुआ है। यही बात बता रहे, यही बात समझाने के लिए गांव गांव पैदल घूम रहे, अपना घर परिवार छोड़कर आपको हाथ जोड़कर एक ही चीज बता रहे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख के लीजिए, कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, तब मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाएंगे, 2 सवाल पूछ लिए, अंतिम सवाल का बारी है। आपको दिखेगा आपके बदहाली बर्बादी का असली कारण, उसके बाद इसका रास्ता बताएंगे। जरा सोच के बताइए, दुनिया में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? भाई ये हाथ जिसको इसको है, सोच के बताइए, जोर से हाथ नीचे नहीं करना है। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव एक साथ आप लोग छठ का व्रत करने वाले हैं, पूरा गांव एक साथ बैठकर झूठ बोल रहा, सब गांव झूठ बोल रहा। हम अभी आए हैं 4 किलोमीटर से पैदल चल के आपके गांव में पहुंचे हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा हमको मिला, आपके गांव जवार का बच्चा मिला है, 100 गो 150 बच्चा मिला होगा। जितने बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हमको किसी गांव में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है, या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि हम इतना गरीब हैं कि बच्चा को कपड़ा कैसे पहनाएं, चप्पल कहां से खरीदें। मेरे भाई, जिस व्यवस्था ने, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से, इसी उंगली से उस नेता को जाति और धर्म के नाम पर बटन दबाओगे और कह रहे कि बच्चे की चिंता है। मेरे भाई, अगर अपने बच्चों के नाम पर ईमानदार नहीं हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आप लोग यहाँ आए हैं एक कहानी सुन के कि कोई किसी का लड़का 17 महीना से प्रशांत किशोर पैदल चल के आ रहा है अपना घर परिवार छोड़ के। आप अपना दुर्दशा देखिए, यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई भतीजा आपको छोड़कर सालों साल से मजदूरी करने नहीं गया है। हम तो 17 महीना से घर छोड़े हैं, आपका बाल बच्चा तो 2 बरिस से आपको छोड़कर चला गया। हम अगर बीमार पड़ जाएं, यहां से हेलीकॉप्टर से हम अपना घर जाएंगे, और आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख भी नहीं पाइएगा। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है, 6,000 8,000 रुपया घरे भेजे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा, और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाना था, पुलवामा हो गया इसलिए वोट दे दिए।
हमरा जात वाला खड़ा था इसलिए वोट दे दिए। अपना बच्चा खाए बगैर मर रहा है, अपना बच्चा बेरोजगार बैठा है, अब पाकिस्तान और चाइना के नाम पर वोट दोगे तो आपका बच्चा का जीवन कैसे बदलेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। और हमको ये भी मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम कितनों चिकर लें, आप न सुधरने वाले। 17 महीना क्या, हम 17 बरिस पैदल चल दें। अरे जो लोग अपने बच्चों के लिए नहीं सुधरे, आप हमारे दर्द को देख के समझिएगा। अरे आपके बच्चे 10-10 बरस से धक्का खा रहे हैं, आपका आंखें नहीं खुला। प्रशांत किशोर के चिल्लाने से आप सुधरने वाले हैं? आप सुधरने वाले नहीं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के आप रोना रोते हैं। ए भैया, सड़क नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रोजगार नहीं है, बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है। कल वोट होगा तो ये सब बात भुला जाएगा। बिहार में आदमी को खाली 2 चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको 30 बरिस से जात का माला पकड़ा दिए। सब आदमी इसी में अजुराया है, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, इसी में बर्बाद हो गया। लड़कों का जीवन बर्बाद हो गया, उसका चिंता नहीं है, जात का झंडा उठाकर घूम रहा है। अब मोदी जी आए तो वो एगो और नया बीमारी लगा दिए, 5 किलो भात का। 5 किलो भात खाओ अब बोरा में भर के वोट देते रहो। ना बच्चों की पढ़ाई की चिंता, ना रोजगार का चिंता। जीवन भर बच्चा सब आपका जाकर स्कूल में खिचड़ी के लिए प्लेट लेके खड़ा है, अब माँ बाप मोदी जी का 4 किलो अनाज लेने के लिए खड़ा है। पढ़ाई रोजगार किसी के पास नहीं है। इसीलिए आपको एक अभी रास्ता बताएंगे, आप सुधरने वाले तो हैं नहीं। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, मोदी जी अब ये से चालू कर दिए, देश को विकसित बनाने के लिए वोट दो। लालू जी आकर कहेंगे अरे भाई सब लोग मोदी को रोकने के लिए हमको वोट दो। कोई कहेगा हमें जात को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखाएंगे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। और वोट जिसको भी दो, मुफ्त में वोट किसी को मत दो। आप दूध बेचते हैं, आप अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को बेचोगे, उसको भी मुफ्त में नहीं दोगे। तो जब 50 रुपया का दूध का दाम अपने जात वाले से लेते हैं, तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में क्यों दे रहे? अरे जात वाले को देना है दीजिए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई तो मांगिए। और न मांगिएगा तो जिस दुर्दशा में आपका जिंदगी बीत रहा है, इसी दुर्दशा में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा मांगते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 2 घंटा से बैठे हैं, मन अकुता रहा है, 1 किलोमीटर चलिएगा सांस फूलने लगेगा। बाबा धाम जाते हैं आप, 5 दिन जाइएगा पैर और फूल जाएगा। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से।
और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको जिसको नहीं कहना है हाथ उठाकर बोलिए नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपको इतना देर से हम सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो दूगो मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ लें, जिसको सलाह दे दिए वही मुख्यमंत्री राजा बन गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 2 बरिस पैदल चल के गांव-गांव जाकर समाज को मथ कर ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएं और जनता का राज बनाएं। और 2 बरिस में, अभी ताली बजाने वाला बात बोले नहीं, अब बोलेंगे। 2 बरिस में जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प है, इसको याद रखिए। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। और दूसरा संकल्प, जितना दिन से हम पैदल चल रहे हैं, सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। नीतीश कुमार उसको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन में। तो बिहार सरकार के खजाना में जो 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल जमा होता है, उससे ये तय किया है कि जितना आदमी 60 बरिस के ऊपर का है, महिला पुरुष सब, उसको कम से कम 2000 रुपया का पेंशन हर महीना जरूर मिलना चाहिए, ताकि उसको किसी के बाल बच्चा को अपने आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब जाने से पहले वोट देकर जाइए। सब बात सुन लिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बोलना है, जोर से बोलिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए। 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जाति, जाति की पढ़ाई। 400 रुपया का भीख चाहिए कि 2000 का पेंशन चाहिए? 400 रुपया का भीख कि 2000 का पेंशन? वोट पास कीजिए तबे आगे बढ़ेंगे। 400 रुपया का भीख कि 2000 का पेंशन? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? सबको बोलना है, जितना ही बैठा हुआ आदमी सबको बोलना है। मोदी बोलना है, मोदी बोलिए। लालू जी बोलना है, लालू बोलिए। डरिए मत, सही बोलिए, झूठ मत बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जितना आदमी नहीं बोल रहा है, ये सब फिर जाति के नाम पर मुर्गा भात खा के हम लोग के पीठ में छुरा घोपेगा। अभी बोल दो रे भाई, झूठ नहीं बोलो। एक अंतिम मौका दे रहे हैं, सबको बोलना है, जिसको जो मन है वो बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, नाली गली नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, जात नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के लिए वो नारा लगाइए, देखे कितना दम है। हम बोलेंगे जय बिहार,
और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आप पीछे का आदमी सब बोलो जय उड़ीसा। बिहार बोलने में शर्म लग रहा है, इसीलिए न बिहारी कह के गाली देता है। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको बोलना है जय बिहार, लेकिन जब 2 बार हिलाइएगा तब मुंह से आवाज निकालेगा, न तो बैठा हुआ है दाल भात चोखा खा के। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।